आप सभी को शुभ रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन रमा एकादशी है और इसी दिन एकादशी व्रत का उपवास भी रखा जाएगा। आपको बता दें, इस एकादशी का नाम मां लक्ष्मी के नाम पर रमा एकादशी या रंभा एकादशी पड़ा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी अति वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 पर और समाप्त होगी 21 अक्टूबर की शुक्रवार शाम 5:23 पर। 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय शाम 5:46 रहेगा। 22 अक्टूबर द्वादशी शनिवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय शाम 5:45 रहेगा। बता दें कि द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:24 से, समाप्ति होगी 22 अक्टूबर शनिवार शाम 6:02 पर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाली द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गाय को जाकर हरा चारा दान करना चाहिए और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। 22 अक्टूबर को दिन शनिवार को व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर 8:45 तक रहेगा। इस दिन गोधूली बेला का समय शाम 5:33 से 5:57 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक रहेगा। भक्तों, ध्यान रखिए कि राहु काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ, दान आदि ना दे। आपको बता दें कि गोवत्स द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण और गायों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। गाय के साथ बछड़े की पूजा करके भगवान कृष्ण से कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी प्रसन्न होकर हमारी कामनाएं पूर्ण करें। सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, वरुण और विभीषण के साथ थी। राजा बड़ा ही धर्मात्मा, वैष्णव और न्याय प्रिय था। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह शोभन नाम के राजकुमार साथ हुआ था। शोभन एक समय अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल आया। अगले दिन पुण्य फल देने वाली रमा एकादशी थी। एकादशी व्रत आ गया तो चंद्रभागा ने मन में सोचा कि मेरे पति तो बहुत कमजोर दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा कठोर है। दशमी को ही राजा ने ढोल बजवाकर राज्य में यह घोषणा करवा देते हैं कि एकादशी को कोई भी मनुष्य एवं जानवर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे दिन उपवास रखकर रात्रि में नारायण कीर्तन से जागरण करेंगे। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता, कोई उपाय बताओ। तब पति की चिंता देखकर चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, बकरी तक को भी खाना या चारा पानी नहीं डाला जाता। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आप घर से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ रहकर यह संभव नहीं है। तब शोभन ने कहा कि मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर शोभन ने व्रत रख लिया। एकादशी की शाम तो किसी तरह कट गई, लेकिन जैसे ही रात्रि जागरण का समय आया, शोभन के लिए रात्रि जागरण अत्यंत दुखदायी साबित हुआ और सुबह शोभन के प्राण निकल गए।
तब राजा ने सुगंधित चंदन से उसका दाह संस्कार करवाया और अपनी बेटी चंद्रभागा को सती होने से रोक दिया। चंद्रभागा अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एक सुंदर देव नगर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर था। असंख्यों स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित वह सुशोभित नगर और भवन था। शोभन स्फटिक के सिंहासन पर इंद्र की तरह बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा में तत्पर थे। एक दिन सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण राजा मुचुकुंद के राज्य से तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर की तरफ से निकला। तब उसने शोभन को इंद्र जैसे आसन पर बैठा पाया तो मुचुकुंद राजा के दामाद को पहचान गया। यह सोच वह शोभन के निकट गया और शोभन ने भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। सब कुशल मंगल पूछा। तब सोमशर्मा ने कहा कि राजा मुचुकुंद, आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर में भी सब कुशल है। राजन, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी सुना ना देखा, यह आपको कैसे प्राप्त हो गया? तब शोभन ने कहा कि रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह सब प्राप्त हुआ, परंतु यह अध्रुव फल से ही प्राप्त हो गया, ध्रुव फल से नहीं। सोमशर्मा ने पूछा, ध्रुव और अध्रुव फल क्या होता है? तब शोभन ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के किया था तो इसका फल अध्रुव पाया है। अगर आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कहेंगे तो आपको ध्रुव फल प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि पुत्री, अब तुम ही एकादशी व्रत और अपने पुण्यों के फल से शोभन के अध्रुव फल को, जो कभी भी या जल्दी ही समाप्त हो सकता है, हमेशा के लिए रहने वाले ध्रुव फल में बदल सकती हो। उसे जब ब्राह्मण ने आगे ऐसा कहा कि देवनगर के समान उस नगर को उसने स्वयं देखा है, तो चंद्रभागा ब्राह्मण की बातें सुनकर आश्चर्यचकित होकर अपने पति से मिलाने की विनती करने लगी। चंद्रभागा ने कहा कि मैं अपने किए हुए एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन के व्रत फल को ध्रुव फल बना दूंगी। आप हमारी भेंट करा के महान पुण्य का काम कीजिए। इसके बाद सोमशर्मा सबसे पहले चंद्रभागा के साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव ऋषि के आश्रम गया। ऋषि ने सारी घटना सुनकर वेद मंत्रों से चंद्रभागा को पवित्र और दिव्य रूप वाला कर दिया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और चंद्रभागा दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता से अपने पति से मिली। अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा को आते देखकर शोभन को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी पत्नी को बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठाया। तब चंद्रभागा कुछ इस तरह से संकल्प लेकर आवाहन किया और कहने लगी, है मेरे प्राण प्रिय, आप मेरे एकादशी व्रत के पुण्य ग्रहण कीजिए। जब से मैं 8 वर्ष की थी तब से एकादशी के व्रत जो श्रद्धा से करती आ रही हूँ, उन व्रतों के पुण्य से अब आपका यह नगर ध्रुव फल हो जाए और प्रलय के अंत तक रहे। फिर चंद्रभागा ने अपने जीवन भर के किए हुए एकादशी व्रतों के पुण्यों को संकल्प लेकर अपने पति को अपने सारे पुण्यों को दान में दे दिया, जिस कारण उसके पति का राज्य और सुख समृद्धि वैभव अमर हो गए। चंद्रभागा अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके ब्रह्महत्या सहित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो लोग इस महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक जाते हैं। अगर रमा एकादशी व्रत की कथा की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके पुण्य कमाएं।
साथ ही हमारे धर्मार्थ लोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।